प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेग। वेग के बारे में जानेंगे, परिभाषा, सूत्र और मात्रक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेग की परिभाषा। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टा लिया गया समय। वेग विस्थापन बटा लिया गया समय वेग का सूत्र होता है, जिसको सिंपल से v वेक्टर बराबर s वेक्टर बटा t वेक्टर से संबोधित करते हैं। वेग एक सदिश राशि। वेग का मात्रक, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसे m(s-1) या m बटा s से डिनोट करते हैं। अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे वेग की बीमा m0 L1 t-1 या LT-1 होता है। चाल और वेग की बीमा समान होती है, जितना LT-1 चाल और वेग दोनों की बीमा होती है। प्रकार। वेग का प्रकार। एक समान वेग, जब वस्तु का वेग परिमाण और दिशा दोनों नियत हो। जब वस्तु का वेग परिमाण और दिशा दोनों नियत हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। एक सरल रेखा में चलती कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। असमान वेग, जब परिमाण या दिशा या दोनों बदले, परिमाण या दिशा में से दोनों बदल जाए तो उसे असमान वेग कहते हैं। मोड़ पर मुड़ती कार, तेज होती गाड़ी। औसत वेग, कुल विस्थापन बटा कुल समय को औसत वेग कहते हैं। v एवरेज बराबर s वेक्टर बटा t। तत्कालिक वेग, इसी क्षण विशेष का वेग तत्कालिक वेग कहलाता है, जिसे स्पीडोमीटर में दिया गया रीडिंग तत्कालिक वेग का उदाहरण है। वेग के गुण सदिश राशि हैं। वेग सदिश राशि, इसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक मतलब वेग आगे की तरफ बढ़ेगी तो धनात्मक, पीछे की तरफ जाएगी तो दिशा, और वहीं पर रुक जाएगी तो शून्य हो जाएगी। वेग और चाल में अंतर। दूरी बटा समय और विस्थापन का सूत्र, वेग का सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। चाल हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वृत्त पूरा करने पर शून्य नहीं, और वृत्त पूरा करने पर वेग शून्य हो जाता है। चाल रास्ते पर निर्भर करता है और वेग सिर्फ शुरुआती या अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। चाल रास्ते पर निर्भर करता है जबकि वेग सिर्फ शुरुआती और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी बात, वेग का परिणाम छोटा होता है चाल या बराबर होता है चाल से। ऐसे कह सकते हैं कि चाल सिर्फ तब जब गति सरल रेखा में हो तो वेग के परिणाम के बराबर होते हैं। वेग दिशा बताता है। वेग हमेशा ऐसे ही मात्रक में व्यक्त करते हैं। विस्थापन सीधी रेखा में सबसे छोटी दूरी है और स्पीडोमीटर वेग तत्कालिक को मापता है, चाल को नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज की क्लास में देखेंगे चाल के बारे में। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में
तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय v बराबर s बटा t। चाल बराबर s बटा t, चली गई दूरी स्पीड बटा समय। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 या 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 8/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बीमा। चाल और वेग दोनों की बीमा सेम होती है, m0 L1 t-1 या LT-1। वेग की बीमा होती है LT-1 और चाल की बीमा होती है LT-1। चाल 4 प्रकार के होते हैं। एक समान चाल, जब वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल, जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को तय करे तो मान लो असमान चाल है। औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय को औसत चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल, किसी क्षण विशेष की चाल तत्कालिक चाल होते हैं। चाल के गुण। चाल अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। चाल में परिणाम होता है, दिशा नहीं। वेग सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चाल का मान हमेशा धनात्मक या शून्य होता है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चाल का मान हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है। शून्य हो सकते हैं जब वस्तु विराम में हो। जब वस्तु विराम में होगी तो उसकी चाल शून्य होगी। अब देखेंगे चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल जिसका सूत्र होता है दूरी बटा समय, जबकि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। चाल अदिश राशि है जिसमें सिर्फ जिसमें दिशा नहीं होता है, परिणाम होता है। और वेग सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चाल रास्ते पर निर्भर करती है जबकि वेग रास्ते पर निर्भर नहीं करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।